गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। टुडे इज़ 24 ऑफ सितंबर और डे है आज संडे। तो संडे है, मैंने सोचा कि एक ऐसा टॉपिक जो आज हम डिस्कस करेंगे जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और मुझे लगता है कि ये जो सबको ही पता होना चाहिए। आज हम बात करेंगे एक हिस्टोरिक अमेंडमेंट भी इसको कहा जा सकता है या हिस्टोरिक बिल भी इसको कहा जा रहा है। आप सभी को पता है कि नई संसद जो कि अभी बनी है त्रिभुजाकार आकृति में, जो आपने देखा भी होगा, तो इसमें जो सबसे पहला बिल जो लाया गया जिसके बारे में बात हुई तो वो था नारी शक्ति वंदन अधिनियम। तो इसके बारे में जो बात करेंगे कि ये जो वो हिस्टोरिक जो वो क्यों है, क्या जो वो इसमें होगा, कितनी रिजर्वेशन जो वो महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएगी लोकसभा में, जो वो इस बिल के पास होने के बाद कितनी सीटें हो जाएगी, कितनी सीटें आरक्षित होगी, और क्या विधानसभा में भी जो वो सीटें आरक्षित की जाएगी उसके बाद। तो हमारे जो विधि और न्याय मंत्री है या जो कानून मंत्री है हमारे, वो है अर्जुन राम मेघवाल। तो इन्होंने जो वो जिक्र करते हुए इस बिल के बारे में कहा, हालांकि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी जो वो इस बिल के बारे में कहा है। तो इन्होंने कहा कि इसमें जो वो लोकसभा, इसका जो लक्ष्य है वो जो वो लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देना है। 33 का मतलब होता है एक प्रकार से एक तिहाई। आप सभी को पता है कि 33% से जो वो हम लोग पास होते थे पहले, 100 में से 33 होने चाहिए थे। तो इसका मतलब है कि 1/3, मतलब कि 1/3 मार्क्स जो वो आपके आने चाहिए। तो वैसे ही जो वो 1/3 सीटें जो वो महिलाओं के लिए आरक्षित करने का जो वो ये बिल है। तो बात करेंगे इस बिल के बारे में। थोड़ा सा गला जो वो मेरा आज ख़राब है, लेकिन फिर भी जो वो अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो मैं कोशिश करूँगा पूरे डिटेल में जो वो इस बिल के बारे में बात करने की, आपको समझाने की। पूरा वीडियो जो है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप लास्ट तक देखिए। काफ़ी कुछ हम जानने, काफ़ी कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे कि लोकसभा में जो पहले कितनी सीटें थी महिलाओं की, इसके बाद जो वो कितनी हो जाएगी, क्या SC ST वालों को भी जो वो अलग से आरक्षण मिलेगा, ठीक है, क्या ये बिल जो वो हमेशा के लिए रहेगा, ये भी बात करेंगे। जैसे हमारा जो आरक्षण है जो मिलता है, जैसे SC ST को, तो वो तो 10-10 साल के लिए जो वो बोला गया था कि बढ़ता है, ठीक है। तो क्या ये बिल जो वो हमेशा के लिए रहेगा कि कितने साल के लिए रहेगा, वो जो वो बात करेंगे। कहाँ पे जो वो आज सबसे ज़्यादा महिला सांसद है, चुनाव कब होंगे, विधानसभा के चुनाव जो वो इस साल में जो वो कहाँ कहाँ होने वाले हैं, क्या इस बिल के पास होने पर जो वो मतलब इस बिल के पास होने से चुनाव पर जो वो इसका जो प्रभाव है वो जो वो पड़ेगा, क्या 2024 में जो हमारे MP के इलेक्शन होने वाले हैं, लोकसभा के इलेक्शन होने वाले हैं, क्या उस पर भी जो वो इसका प्रभाव पड़ेगा, वो सभी बातें जो वो डिस्कस करेंगे। सबसे ज़्यादा जो महिलाएं सांसद है इस टाइम पर वो कहाँ पे है, तो वो पश्चिम बंगाल में है। सभी बातें जो वो डिस्कस करेंगे। क्या इससे पहले भी जो वो ऐसा कोई बिल जो महिलाओं के लिए जो वो बात करता था वो जो वो पास हुआ या नहीं, डिटेल में जो वो जानेंगे। बात करेंगे कि कौन सा ये अमेंडमेंट है, अगर लागू हो गया तो कौन सा अधिनियम है, राष्ट्रपति की मुहर लग जाए तो वो एक्ट बन जाता है, तो वो एक्ट की भी बात करेंगे। अगर ये लागू हो गया तो मतलब पास हो गया दोनों राज्यसभा और विधानसभा, सॉरी राज्यसभा और लोकसभा से, कितना बहुमत चाहिए राज्यसभा और लोकसभा में वो भी आपको पता होना चाहिए। कौन कौन से क्लॉज जो वो इसमें जोड़े जाएंगे, कौन कौन से आपको पता है। जैसे आर्टिकल होता है, कितने आर्टिकल है, जैसे 239, तो इसमें ए न्यू क्लॉज जो वो जोड़ा जाएगा। 330A जो वो एक नया आर्टिकल जो वो इसमें जोड़े जाएंगे। तो ये सभी बातें जो वो बात करेंगे। परिसीमन जो वो क्या होता है, क्या परिसीमन के बाद ही जो वो ये बिल जो वो लागू होगा, तो इसकी भी डिटेल में जो बात करेंगे। और भी बहुत सारी बातें जो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। अपोजिशन जो वो इस बार साथ देगा या नहीं देगा, राहुल गांधी ने जो वो क्या कहा, वो सभी बातें जो वो डिस्कस करेंगे। मुझे लगता है कि ये वीडियो जो वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। लास्ट तक देखिए। चलिए फिर ज़्यादा डिले ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो इस जो ये जो बिल है इसका नाम है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, वुमेन रिजर्वेशन बिल जो वो इसको कहा जा सकता है। इसको जो वो हिस्टोरिक जो वो क्यों कहा जा रहा है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सभी को पता है कि हमारी जो नई संसद बनी है इसमें जो सबसे पहला बिल जिसकी बात का जो वो जिक्र किसने किया, हमारे कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने जो इनका जिक्र किया। इन्होंने बताया कि लोकसभा और विधानसभाओं में जो इसका जो लक्ष्य है वो जो वो 33% जो वो आरक्षण देना है, किसको, महिलाओं को।
तो ये जो वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो बिल है, इसलिए जो वो इसको हिस्टोरिक कहा जा रहा है। 19 सितंबर जो वो आप याद रखिए, 19 सितंबर को जो वो हिस्टोरिक डे के रूप में भी इसको मनाया जा सकता है। अगर हम बात करें कि आज वो महिलाएं कितनी है लोकसभा में, तो वो जो वो 82 महिलाएं जो वो सीटें हैं मतलब कि महिलाओं की, अगर ये बिल जो वो पास हो जाता है तो जो वो 181 हो जाएगी। 181 वन थर्ड ऑफ द मतलब कि पूरी सीटों का वन थर्ड जब करेंगे तो 183 जो वो ये सीटें हो जाती है। और कहा जा रहा है कि ये जो बिल है वो जो वो धीरे धीरे विधानसभा में भी लागू होगा। मतलब विधानसभाओं में भी जो वो ऐसा ही होगा कि 33% जो वो सॉरी 33 सीटें जो वो किस मतलब कि महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएगी। अब बात करते हैं कि क्या ये बिल जो वो हमेशा के लिए रहेगा? नहीं, ऐसा बिल पेश नहीं होता है जो हमेशा के लिए होता है। जबकि आपको पता है कि जो SC ST वाला भी जो पहली बार जब आरक्षित की गई थी सीटें, तो वो भी 10 साल के लिए किया गया था। तो 10-10 साल के लिए जो वो ये आगे आगे बढ़ता चला जाता है। वो एक अलग जो मुद्दा है, वो एक अलग टॉपिक है, फिर कभी बात करेंगे। लेकिन इस बिल में जो वो कहा गया है कि इस ये जो वो 15 साल के लिए जो वो पहले होगा, फिर उसका रिव्यू होगा। फिर देखा जाएगा कि मतलब कि क्या अब जो वो कंडीशन जो वो ठीक हो चुकी है, ठीक है, तो 15 साल के लिए पहले देखा जाएगा। फिर उसके बाद जो वो फिर से अगर लागू करना हो तो फिर से जो वो इसको रिव्यू किया जाएगा। आप बोलेंगे कि आज महिलाओं की संख्या कितनी है लोकसभा और राज्यसभा में? तो महिला जितनी सांसद है वो है 78 है कुल, जो कि पूरे का जो वो 15% ही बनता है। मतलब कि अभी हम 33 करने जा रहे हैं तो देखिए काफ़ी टाइम लगेगा। और राज्यसभा में जो वो 31 है, जो कि राज्यसभा की कुल सीटों का सिर्फ 13% ही बनता है। और इसको जो वो सरकारी बिल जो वो कहा मतलब सरकारी बिल जो वो कहते हैं, जब कोई मंत्री जो वो बिल पेश करता है तो उसको सरकारी बोलते हैं, या मंत्री के अलावा अगर कोई और करता है तो उसको प्राइवेट बिल जो वो कहा जाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जो लोकसभा में जो वो 15% जो भी अभी आरक्षित सीटें हैं महिलाओं के लिए, वो जो वो कितनी हो जाए, वो जो वो 33% जो वो हो जाए। हम लोग जो वो ये चाहते हैं। आज अगर बात करें कि महिलाएं सबसे ज़्यादा किस स्टेट में जो वो अभी प्रतिनिधि बन के चुन के आई है, तो 12 सांसद जो वो सबसे ज़्यादा है, जो कि पश्चिम बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में। उसके बाद यूपी में है जो कि 11 है, महाराष्ट्र में जो कि 8 है। तो ऐसे ऐसे करते कई कई स्टेट में तो महिलाएं है ही नहीं। अगर हम बात करें कि कौन सा अमेंडमेंट जो वो इसको कहा जाएगा, कौन सा बिल है, कौन सा जो वो इसको अधिनियम एक्ट कहा जाएगा। देखिए जब ये पास हो जाएगा तो इसको जो वो 106 वन 106 जो वो अमेंडमेंट एक्ट जो वो इसको कहा जाएगा, मतलब ये लागू हो जाएगा तो एक्ट बन जाएगा। अगर बात करें कि ये पास नहीं हुआ तो कौन सा होगा, तो 128 128वां जो वो ये होगा। ये भी जो आपको याद रखना है। इसमें कौन कौन से क्लॉज जो वो जोड़े जाएंगे, जैसे कि 239 AA है जो न्यू क्लॉज वो जोड़ा जाएगा, ए के बाद डबल ए, ठीक है। वैसे ही जो वो न्यू आर्टिकल कुछ जोड़े जाएंगे, जैसे कि 330A है, 332A है, जो कि इसी से रिलेटेड होंगे। और 334A जो कि मुझे लगता है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें जो वो परिसीमन की बात की गई है कि ये जो बिल होगा ना, वो जो वो परिसीमन के बाद ही लागू होगा। अगर मतलब पास हो भी जाता है राज्यसभा लोकसभा में, तो परिसीमन परिसीमन का मतलब होता है कि एक प्रकार से पहले तो देखा जाएगा कि कहाँ पे सीटें दी जाएगी, कहाँ पे सीटें नहीं देने की ज़रूरत है, कहाँ पे महिलाएं ज़्यादा है। मतलब एक प्रकार से जनगणना होगी। अब आप बोलेंगे कि जनगणना तो इस बार हुई ही नहीं, ठीक है। आप सभी को पता है कि 2011 में जो वो लास्ट जनगणना हुई थी। इस बार जो वो कोरोना में जो 2019 में कोरोना आया, तो कोरोना की वजह से 2021 तक जो वो जनगणना होनी थी, मतलब पहले ही जनगणना शुरू हो जाती है। तो वो जो वो कोरोना की वजह से इस बार नहीं हो पाई। तो हो सकता है कि 2024 में जो वो जनगणना हो पहले, या अभी जो वो जनगणना स्टार्ट हो जाए पहले। जनगणना तो होगी ही, तो पहले जनगणना होगी। अब आप बोलेंगे जनगणना नहीं हुई तो क्या ये बिल लागू नहीं होगा? क्या बिल पास हो गया तो क्या इसको लागू नहीं किया जाएगा? क्योंकि ये आर्टिकल में ही लिखा गया है कि परिसीमन के बाद ही जो वो बिल लागू होगा। काउंटिंग की जाएगी पहले, महिलाएं कितनी है, कहाँ कितनी सीटें देनी चाहिए, दो जा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इलेक्शन देखिए 5 राज्यों में जो वो अभी विधानसभा चुनाव जो वो होने हैं इसी साल में, 2023 में। अभी जो वो सितंबर चला है। जब 2024 में आप सभी को पता है, तो उससे पहले जो वो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे। तो इसका मतलब है कि उस इलेक्शन पर जो वो इस बिल का कोई प्रभाव तो नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये लागू नहीं होने वाला तब तक। और दूसरा जो हमारा लोकसभा के चुनाव है, आप सभी को पता है कि प्रधानमंत्री तभी बनेगा 2024 में, जब लोकसभा के चुनाव होंगे।
तो लोकसभा के चुनाव 2024 में होंगे, तो इसका मतलब है तब तक भी ये लागू मुझे नहीं लगता कि हो पाएगा, क्योंकि इतनी जल्दी जो वो परिसीमन नहीं हो पाएगा। हाँ, बात करते हैं कि क्या पहले जो वो ये मुद्दा नहीं उठा महिलाओं के आरक्षित सीटों के लिए 1/3 के लिए। देखिए 1974 में जो वो पहली बार ये मुद्दा उठाया गया था, और 2010 में जो वो मनमोहन सरकार ने राज्यसभा में जो वो बहुमत पास कर लिया था, ठीक है, लेकिन लोकसभा में जो वो पास नहीं हो पाया। अब आप बोलेंगे कि कितना परसेंट सीटें, सॉरी कितना जो वो बहुमत चाहिए, ठीक है, तो 2/3 जो वो बहुमत होना चाहिए किसी बिल को पास करने के लिए। अब आप बोलेंगे कि क्या मोदी सरकार के पास 2/3 जो वो बहुमत है राज्यसभा में? नहीं है। तो इसका मतलब है कि क्या ये बिल पास होगा या नहीं होगा, ये जो वो देखा जाएगा कि बिल पास होगा कि नहीं होगा, कब होगा, ये तो बाद में अभी पता चलेगा। इसके बारे में कोई ऐसा जानकारी नहीं मिली है। मतलब अब की बात जो वो ऐसा समझ लो कि हमारी सरकार के पास 2/3 बहुमत नहीं है। हाँ, अगर अपोजिशन साथ देगी तो जो ये बिल ज़रूर पास हो जाएगा। हालाँकि देखिए, ये ऐसा नहीं है कि वो नहीं चाहते कि ऐसा बिल पास हो, वो भी चाहते हैं, लेकिन एक क्रेडिट की बात होती है, एक पॉलिटिक्स होती है, जिसमें जो वो एक क्रेडिट कौन लेकर के जाएगा। बिल तो अच्छा है, हालाँकि हमारे राहुल गांधी ने भी ऐसा कहा है कि हम जो वो अपनी राजनीति से पीछे हट करके जो वो इस बिल का समर्थन करेंगे, तो वो एक अच्छी बात है। तो ये देखने की बात होगी जब भी ये पास होगा होगा या नहीं होगा। 2/3 जो मेजोरिटी इसको मिलेगी, बहुमत से पास होगा कि नहीं होगा। अपोजिशन, हाँ ऐसे समझ लो कि अपोजिशन साथ देगी तभी होगा, ऐसे नहीं होने वाला। तो ये जो वो देखा जाएगा। 2/3 का मतलब है एक प्रकार से 2/3 को मल्टीप्लाई कर दो आप 100 से, तो परसेंटेज में निकल जाएगा 66। तो 100 का 66%, 66 ही होता है 100 में से। तो लगभग 66 जो वो वोटिंग होनी चाहिए, 66 जो वो इस बिल के पास साथ में होने चाहिए। मतलब ये ऐसा वो चाहते हो कि ये बिल पास हो। क्या SC ST जो जिनको रिजर्वेशन मिला है पहले से ही, क्या इनको अलग से मिलेगा? नहीं, अलग से नहीं मिलेगा। जो SC ST वाले हैं उनमें भी 1/3 जो वो किया जाएगा, उनमें जो 1/3 किया जाएगा। जैसे मान लो लोकसभा में अभी 132 है जो कि SC ST वाले हैं, तो SC ST का इसका 1/3 होता है 44। तो 44 सीट जो वो महिलाओं के लिए दी जाएगी। बाकी जो सीटें बची वो जो वो किसी मतलब कि महिलाएं भी और पुरुष जो भी जो वो इलेक्शन के लिए खड़े होना चाहता है वो खड़े हो सकता है, लेकिन महिलाएं जो वो एक ही सीट से जो वो चुनाव लड़ सकती है। तो ये हमने बात की इस बिल के बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट जो मुझे लगा, तो मैंने सोचा कि इसके बारे में हम लोग जो वो डिस्कस करते हैं। आप बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। हाँ, एक बात और, एक ORF फाउंडेशन की रिपोर्ट के अनुसार जो वो पता चला है कि लोकसभा में 52, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, 52% पॉइंट, सॉरी 52 नहीं, 15.2% जो वो महिलाएं हैं, और राज्यसभा में 13.8% है। ये जो वो डेटा जुलाई 2023 तक का था। अगर हम बात करें कि आज वर्ल्ड में बात करें कि वर्ल्ड में किस कंट्री में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन सबसे ज़्यादा है और कितना है, तो रुवांडा एक हमारी ऐसी कंट्री है जहाँ पे 61.3% जो वो ऐसी महिलाएं हैं जहाँ पे मतलब महिलाएं जो वो महिलाओं का जो रिप्रेजेंटेशन है वो सर्वाधिक है। तो ये भी जो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। और अमेंडमेंट जो वो कौन सा होगा, 106 होगा, 106, ठीक है। अब अगर ये पास हो गया तो 106 होगा, ठीक है। आप सभी को पता है कि 104 जो हमारा जो एक्ट था वो था जो एंग्लो इंडियन जो वो जिसमें 2 सीटें जो वो ख़त्म हो गई थी, ठीक है। लोकसभा को जो वो हम लोग निचला सदन बोलते हैं, राज्यसभा को हम ऊपरी सदन बोलते हैं, ये भी आपको पता हो। ओके, तो इसी के साथ जो वो दिस इज़ द एंड। तो बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। अगर आप फिर से इस वीडियो को देखते हैं तो काफ़ी सिंपल भाषा में मैंने इस बिल के बारे में बताने की कोशिश की है। तो इसी के साथ थैंक यू एंड हैव अ